राकेश टिकैत के साथ हुई धक्का मुक्की से नाराज भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय अध्यक्ष नरेश टिकैत ने आज महापंचायत बुलाई है और इस महापंचायत में बड़ी संख्या में किसानों के पहुंचने की आशंका जताई जा रही है। ये महापंचायत राजकीय इंटर कॉलेज मैदान में दोपहर 2 बजे होगी। सुरक्षा के इस दौरान काफी कड़े बंदोबस्त किए गए हैं। राजकीय इंटर कॉलेज के मैदान में मौजूद हूं, जहां पर ये जो इमरजेंसी महापंचायत की घोषणा की गई है, यहीं पर भारी संख्या में लोगों के पहुंचने की आशंका जताई जा रही है। जो घोषणा की गई थी, घोषणा करने के बाद जो सोशल मीडिया है और अन्य जो माध्यम है, उनके द्वारा कई तरह के जो मैसेज हैं, जो सूचनाएं हैं, वो दी जा रही हैं और लोगों को इमरजेंसी महापंचायत में आने का न्योता भी दिया गया है और कहा भी गया है भारतीय किसान यूनियन के तमाम नेताओं के द्वारा, तमाम कार्यकर्ताओं के द्वारा देख सकते हैं पीछे किस तरह से जो तैयारी की गई है। जो इमरजेंसी महापंचायत ये घोषणा की गई है, उसी को लेकर यहाँ पर मंच भी तैयार किया गया है और पूरा भाषण जो होंगे इसी मंच से दिए जाएंगे। यहीं पर भारतीय यूनियन के तमाम नेता और कार्यकर्ता यहाँ पहुँचेंगे। हालांकि अभी बताया जा रहा है कि जगह जगह जो ट्रैक्टर हैं गाँव से, क्षेत्रों से, वो चल दिए हैं। भारतीय किसान यूनियन के जितने कार्यकर्ता हैं वो इस महापंचायत में शामिल होने के लिए पहुँच रहे हैं। यहाँ पर भी कुछ लोग यहाँ पहुँचे हैं जो जिम्मेदार लोग हैं, जिन्होंने भारतीय किसान यूनियन की इस महापंचायत में मंच और यहाँ की तैयारी करने में ये लोग जुटे हैं। हालांकि पुलिस की तरफ से भी आप देख सकते हैं कि पूरी तैयारी की गई है, भारी पुलिस फोर्स लगाया गया है। दिनेश पवार, न्यूज़ 18, मुजफ्फरनगर। अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के छात्रों ने नगर निगम की कार्रवाई के विरोध में जोरदार प्रदर्शन किया। 100 करोड़ रुपए की कीमत वाली 41 बीघा जमीन को लेकर विवाद है। नगर निगम ने जमीन पर कब्जा करते हुए बोर्ड लगा दिया, जिसके विरोध में एएमयू छात्रों ने नगर निगम के खिलाफ प्रदर्शन किया और अपर नगर निगम मजिस्ट्रेट द्वितीय को ज्ञापन सौंपा। वहीं अपर नगर मजिस्ट्रेट ने छात्रों को आश्वस्त किया है कि वो इस छात्रों की मांग को शासन तक जरूर पहुंचाएंगे। एएमयू के प्रॉक्टर ने बताया कि जमीन 1940 में सरकार से ट्रांसफर हुई थी। नगर निगम द्वारा अपने बोर्ड लगाए जा रहे हैं, कब्जा किया जा रहा है, इस तरह की मांगे हैं और ये शासन को भेजने के लिए कहा जा रहा है। तो जो है इनकी डिमांड, इनका जो भी ज्ञापन है वो शासन को जल्द से जल्द भेजा जाएगा। किसके जरिए सर यहाँ पे ज़मीन, कौन सी ज़मीन है, किसके जरिए दी गई? अब ये डिटेल्स तो मुझे नहीं पता है, ये तो ज्ञापन लेने आया हूँ। उन्होंने एक डेमोक्रेटिक तरीके से अपनी बात को सक्षम अधिकारियों के सामने पहुंचाने की कोशिश किया है माध्यम से एसीएम सेकंड के, जिसमें एक मेमोरेंडम दिया, ज्ञापन दिया है और उन्होंने ये कहा है कि जिस यूनिवर्सिटी की ज़मीन पे नगर निगम ने अपना बोर्ड लगाया है वो गलत है और वो यूनिवर्सिटी की ज़मीन है। यूनिवर्सिटी एक संस्था है और वो संस्था की ज़मीन को इस तरीके से उस पर इस तरीके से बोर्ड लगाना ठीक नहीं है, क्योंकि जो यूनिवर्सिटी कह रही है कि ये ज़मीन 1940 में गवर्नमेंट के थ्रू यूनिवर्सिटी को मिली थी, ट्रांसफ़र हुई थी और 1940 से लेकर के आज तक के यूनिवर्सिटी उस पर उसी कागज़ के बुनियाद पर जो लैंड एक्विजिशन के तहत यूनिवर्सिटी को ट्रांसफ़र हुई थी, उसी की बुनियाद पर काबिज रही है और मालिक भी है। पीलीभीत में तेज रफ्तार कार की टक्कर से बाइक सवार 2 लोगों की मौत हो गई। बाइक पर सवार महिला और उसका मासूम बेटा गंभीर रूप से घायल हो गए। सूचना मिलने के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने घायलों को अस्पताल में एडमिट कराया और वाहन को कब्जे में लेकर जांच शुरू कर दी है। हादसा पीलीभीत बिसलपुर रोड पर बरखेड़ा थाना क्षेत्र पर हुआ है। बीपी और उनके वाइटल्स पल्स वगैरह काफ़ी कम थे। पेशेंट को रेफ़र किया गया था हायर सेंटर, बट ले जाने से पहले ही उनकी यहाँ पर ट्रीटमेंट के दौरान ही मौत हो गई थी। और जो बच्चा है वो भी उसके हेड इंजरी है और उसे भी हायर सेंटर रेफ़र किया गया है। 1 वर्ष का बच्चा है। आगरा से खबर, जहां पर करनी सेना ने रामजीलाल सुमन को एक बार फिर से घेरा। रामजीलाल सुमन के काफिले को रोका गया। रामजीलाल सुमन के खिलाफ जमकर नारेबाजी भी इस दौरान देखने को मिली। सूचना पर पुलिस फोर्स वहां पर पहुंची है। बताया जा रहा है कि पुलिस ने कार्यकर्ता को हिरासत में लिया। आपको बता दें कि मामला थाना खेरागढ़ क्षेत्र के ऊटगिरी गांव का है। शुक्रवार शाम रामजीलाल सुमन अपने कार्यकर्ताओं और बाउंसरों के साथ एक परिवार में शोक संवेदना प्रकट करने के लिए गए थे।
तभी सूचना पर करनी सेना के कार्यकर्ता भी वहां पर पहुंच गए। शोर शराबा हुआ, हल्ला गुल्ला हुआ, धक्का मुक्की हुई और वहां पर प्रदर्शन भी किया गया, जिसके बाद पुलिस पहुंची और एक कार्यकर्ता को हिरासत में लिया गया। बाराबंकी में पुलिस ने एनकाउंटर में एक बदमाश गोली लगने से पुलिस के घायल हो गया। पुलिस की गश्त के दौरान बाइक सवार बदमाश भागने की कोशिश करने लगा। पुलिस पर हमले की कोशिश की, जिसके बाद पुलिस ने जवाबी कार्रवाई करते हुए बदमाश को घायल कर दिया। आरोपियों के पास से चोरी के इलेक्ट्रॉनिक सामान, अवैध तमंचा, कई कारतूस बरामद किया गया है। बदमाशों पर करीब आधा दर्जन मुकदमे पहले से दर्ज है। थाना क्षेत्र में बरौली जाटा के पास हुई पुलिस के साथ एक मुठभेड़ में महेंद्र नामक एक बदमाश आत्मरक्षा पुलिस के द्वारा की गई फायरिंग में गोली लगने से घायल हुआ, जिसको इलाज के लिए हॉस्पिटल भेजा गया है। इस बदमाश से प्राथमिक पूछताछ में जानकारी हुई कि यह बदमाश ऑलरेडी इसी थाने से 2 घटनाओं में वांछित चल रहा था चोरी के। इस बदमाश पर आधा दर्जन से अधिक अभियोग पंजीकृत हैं, जिसमें लखनऊ में भी मुकदमा कायम है और जनपद बाराबंकी में भी कायम है। इस बदमाश के पास से चोरी गई इलेक्ट्रॉनिक सामान मिले हैं, एक मोटरसाइकिल मिला है। और बांदा से खबर, जहां पर एक शख्स ने खुद को तमंचे से गोली मारकर सुसाइड कर लिया। बताया जा रहा है कि शख्स अपनी पत्नी के मायके से ना लौटने पर बेहद तनाव में था। शख्स की सुसाइड से पहले कई दोस्तों और रिश्तेदारों को उसने कॉल किया, साथ ही फेसबुक पर वीडियो भी अपलोड किया। गोली लगने की आवाज सुनकर जब पड़ोसी घर में घुसे तो शख्स खून से लथपथ पड़ा मिला, जिसके बाद मौके पर पुलिस ने पहुंचकर शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। पूरा मामला गिरवा थाना क्षेत्र के रीगा गांव का बताया जा रहा है। सूचना प्राप्त हुई जिसमें एक व्यक्ति हबीब पुत्र सुब्राती द्वारा अपने को गोली मारकर आत्महत्या कर ली गई है। अवैध तमंचे से सर फायर किया गया है। प्रथम दृष्टया जो विवाद है वो पति पत्नी का विवाद समझ में आ रहा है। एफएसएल मौके पर मौजूद है। वैज्ञानिक तरीकों से साक्ष्य संकलन किया जा रहा है। अग्रिम विधिक कार्रवाई की जाएगी। और एम्स गोरखपुर एक अच्छी पहल शुरू करने जा रहा है। एम्स गोरखपुर हेल्थ डेमोग्राफी सर्विलांस सिस्टम स्थापित करने जा रहा है, जिसके लिए एम्स गोरखपुर के एक प्रतिनिधिमंडल ने सीएमओ गोरखपुर से मुलाकात की है। आपको बता दें कि एम्स गोरखपुर के डिपार्टमेंट ऑफ कम्युनिटी मेडिसिन के हेड और सीएमओ से मुलाकात कर चुके हैं। स्वास्थ्य विभाग येल यूनिवर्सिटी के सहयोग से एम्स गोरखपुर की ओर से हेल्थ डेमोग्राफी सर्विलांस सिस्टम के जरिए प्रस्तावित शोध में सहयोग करेगा। इसके तहत सरदार नगर ब्लॉक के डुमरी खास के अतिरिक्त पीएससी के तहत आने वाले 11 राजस्व से गांव में अध्ययन किया जाएगा। इस अध्ययन से संचारी रोगों की रोकथाम, जलवायु परिवर्तन, मातृ शिशु स्वास्थ्य, जन्म मृत्यु समेत सामुदायिक स्वास्थ्य पर अध्ययन किया जाएगा। गोरखपुर में हमारा जो एम्स है वो बहुत सारे प्रोग्रामों को संचालित कर रहा है, कई सारे कार्यक्रम में जुड़ा हुआ है। क्या हम लोगों ने इस पे काम करना शुरू किया है। पहले से भी कई प्रोग्राम चल रहे हैं, तो वही उसी के बारे में बार बार इन लोगों से बात हो रही है। क्या क्या उनके रिसर्च प्रोग्राम्स हैं, कौन कौन से गवर्नमेंट कार्यक्रम जो हैं वो एम्स में कैसे चलाए जा सकते हैं और किन किन कार्यक्रमों में उनको हमारे सहयोग की ज़रूरत है या हमें उनकी सहयोग की ज़रूरत है। इस संबंध में हम लोग लगातार मीटिंग्स कर रहे हैं, लोगों से मिल रहे हैं। हमारा एसपीएम डिपार्टमेंट है, चाइल्ड हेल्थ का डिपार्टमेंट है, हमारे जो यहाँ पे गायनिकोलॉजी डिपार्टमेंट है और वहाँ के डायरेक्टर मैडम से ही मेरी मुलाकात हुई है। तो अभी आपको जल्द ही बहुत सारे ऐसे प्रोग्राम जो चलाए जा रहे हैं उनको कैसे मजबूती दी जाए, इस पर हम लोग वार्ता कर रहे हैं।